Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome back to IB Solution. सबसे पहले really sorry for making this video so long. आज की वीडियो सर्विस सेटअप बुक के रिलेटेड है. So many people asked me to make a video on DSV. I will come on that later. लेकिन पहले मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं इस कैटेगरी पे वीडियो बना लूँ बिकॉज एक तो ये कैटेगरी पहले आ जाती है DSV से और सेकेंडली ये थोड़ी सी ज़्यादा इजी है. सो आई प्रेफर दिस कैटेगरी as compared to DSV. Okay, so without wasting further more time, let's move on to our training session. So I will take it very slow ताकि कुछ लोग बल्कि मोस्टली लोग न्यू हैं चैनल पे सो दे आर लाइक ट्राइंग टू लर्न थिंग्स. ठीक है, सो कॉप अप विद इट. थैंक यू सो मच. सर्विस सेटअप बुक कैटेगरी नाम से ही शो हो रहा है. सबसे पहले जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर कैटेगरी का एक पर्पस है और कैटेगरी में जितने भी आप कॉल्स करते हैं वो सारी कॉल्स एक ही पर्पस के रिगार्डिंग रिवॉल्व करती हैं. तो पर्पस क्या है कैटेगरी का? अच्छा, इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हैं वो आप पढ़ सकते हैं यकीनन. सो मैं आपको बुकिश चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहा हूँ. ठीक है, तो पर्पस क्या है कैटेगरी का कि आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि क्या सर्विस की कॉल की अपॉइंटमेंट बुक हुई है या नहीं हुई. दैट्स इट. और एक चीज़ जो टर्म यूज़ किया कि सर्विस की कॉल्स. सर्विस क्या होती है? गाड़ी का कोई भी मैकेनिकल वर्क. ये टर्म जो मैकेनिकल में यूज़ करें इसको भी माइंड में रखिएगा बिकॉज जो बॉडी शॉप रिलेटेड वर्क होता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या गाड़ी की विंडशील्ड चेंज करवानी. विंडशील्ड क्या होती है? जो फ्रंट पे शीशा होता है गाड़ी का बड़ा. ठीक है, और इसी तरह से अगर गाड़ी का डोर चेंज करवाना है या विंडो चेंज करवानी है तो ये सारे काम बॉडी रिपेयरिंग में आते हैं, तो ये सर्विस में कंसीडर नहीं होते. तो इन टर्म्स को काइंडली अपने पास जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो अपने पास लाजमी आप नोट्स बनाया करें और उसमें लिखा करें क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो घंटे की होती है यकीनन और आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते कि कहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट क्लियर आउट किया था. सो इस वजह से नोट्स बनाया करें और अपने पास नोट्स रखा करें और उनको यूज़ किया करें काम करते हुए. ओके, सो आपको स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जैसे कि क्वालिफाइड एजेंट, अनक्वालिफाइड एजेंट और अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, ये सब ही कैटेगरीज में होते हैं ऑप्शंस और ये मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. लेकिन अगर कोई पर्सन न्यू है जो कि फ़र्स्ट टाइम ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली देख रहे हैं सर्विस सेटअप बुक की, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वालिफाइड एजेंट वो बंदा होता है जो कि कस्टमर के कंसर्न को या तो उसी कॉल पे सॉल्व कर दे या फिर उसके कंसर्न से रिलेटेड कस्टमर से कॉल बैक प्रॉमिस करे खुद. ठीक है, कि कस्टमर को कहे कि सर मैं आपके इस मसले के रिलेटेड डिटेल चेक करके आपको कॉल बैक कर दो, तो वो बंदा भी क्वालिफाइड है बिकॉज कॉल बैक करके वही बंदा असिस्ट करेगा. ठीक है, तो अनक्वालिफाइड एजेंट इसी का ऑपोजिट कि वो पर्सन जो कस्टमर के कंसर्न से रिलेटेड उसकी हेल्प नहीं कर सकता या फिर उसको कहता है सर मैं किसी और बंदे से कॉल बैक करवा दूंगा आपकी हेल्प के लिए, तो वो अनक्वालिफाइड एजेंट होता है. इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है इस कैटेगरी में, स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में तो बहुत ही ज़्यादा यूजेज है इसका. अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि कॉल पे आप देखते हैं कनेक्टेड कॉल पे कि क्या इस कॉल पे सर्विस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है. फॉर एग्जांपल कस्टमर पूछे कि सर ऑयल चेंज की क्या प्राइस है, तो डेफिनेट सी बात है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है. माइट बी ही नीड एन ऑयल चेंज फॉर हिज व्हीकल, दैट्स वाई ही कॉल टू गेट दोज डिटेल्स. ठीक है, उसके बाद सर्विस अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू ऑयल चेंजेस, फ्लूइड फ्लशेस, की प्रोग्रामिंग, की कटिंग, की बैटरी रिप्लेसमेंट, पार्ट इंस्टॉलेशन, टायर इंस्टॉलेशन, बैटरी इंस्टॉलेशन, कार डिटेलिंग. ठीक है, ये जो ऑप्शंस बताए हुए हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि सर्विस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ठीक है, लेकिन साथ में उन्होंने ऊपर ये टर्म लिखी है कि सिर्फ इन ही सर्विसेज पे लिमिटेड नहीं है, कुछ और भी सर्विस हो सकती है. ठीक है, ओके. कॉल टाइप्स दैट शुड नॉट बी कंसिडर सर्विस. कौन कौन सी कॉल्स सर्विस में इंक्लूड नहीं होती? जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था बॉडी वर्क और कोलिजन रिपेयर. ठीक है, कोलिजन रिपेयर क्या होता है? गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं और उस गाड़ी को एक्सीडेंटेड गाड़ी को रिपेयर करवाना. और बॉडी वर्क में अच्छा पेंट भी आता है. इसको इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा कि पेंट जो होता है वो मैकेनिक नहीं करता. पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो गाड़ी का मैकेनिक अलग होता है और डेंटर पेंटर अलग होता है. ठीक है, तो आपने पेंट वर्क को भी सर्विस में इंक्लूड नहीं करना. इसके अलावा कार वॉशेस का मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया. आई गेस इन्वेंट्री और डिपार्टमेंट की
कैटेगरीज में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो कार वाश होती है ये मैकेनिक गाड़ियाँ नहीं वॉश करते हैं। आप अगर देखें पाकिस्तान में भी आपके जो पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ पे गाड़ी वाश का सेंटर होता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको लाइक कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, या जैसे मैकेनिक है जिनको थॉरली या डिटेल में काम करना पड़ता है, तो ये कोई भी कर सकता है। सो इट्स नॉट अ सर्विस रिलेटेड थिंग कार वॉश, ठीक है। और इसके नीचे जो टर्म लिखी है फाइनेंस सेल्स, ऑब्वियस सी बात है ये तो सर्विस नहीं हो सकती, इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एनी हाउ इंटरेक्टिव सिस्टम एंड ऑटो अटेंडेंट्स क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इंटरेक्टिव सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वॉइस रिकॉग्नाइज करके या कीपैड कमांड्स के थ्रू कस्टमर का इशू सॉल्व कर देते हैं। समटाइम कस्टमर कॉल करता है सर्विस पेमेंट के लिए, उसकी कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है एआई सिस्टम पे, ठीक है, इंटरेक्टिव सिस्टम पे अगर उसकी कॉल ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग वॉइस आती है कि इफ़ यू वांट टू मेक पेमेंट प्रेस 1, और कस्टमर 1 का बटन प्रेस करेगा, फिर रिकॉर्डिंग आएगी इफ़ यू वांट टू मेक पेमेंट थ्रू योर क्रेडिट कार्ड प्लीज़ प्रेस 1, वो 1 प्रेस करेगा, फिर रिकॉर्डिंग आएगी कि प्लीज़ डायल योर क्रेडिट कार्ड नंबर, वो नंबर डायल करेगा, अमाउंट लिखेगा, ओके करेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग आएगी थैंक यू फॉर मेकिंग योर पेमेंट्स, ठीक है, और कस्टमर का इशू सॉल्व हो गया है। अब ये कॉल जो है इसको आप अनक्वालिफाइड एजेंट कंसीडर नहीं करेंगे, इसको क्वालिफाइड एजेंट ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। यही चीज़ इंग्लिश में उन्होंने लिखी हुई है, दैट्स इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिमाइंडर्स, अच्छा रिमाइंडर्स देख लेते हैं। Calls in this category needs to be reviewed based on this category's instruction. Our view instructions for other appointment related categories do not apply to this category. ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। हम सिर्फ सर्विस की अपॉइंटमेंट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एनी कॉल जिसमें सेल्स की अपॉइंटमेंट सेट हो रही है या पार्ट लेने आना है, सिर्फ कस्टमर ने अपॉइंटमेंट सेट हो रही है या बॉडी रिलेटेड वर्क है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो भी आप अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में डाल दें। वो सर्विस रिलेटेड कॉल नहीं है तो भले अपॉइंटमेंट सेट हुई है कॉल में, लेकिन स्टिल दैट वुड नॉट बी अ सर्विस कॉल। कौन से ऑप्शन में जाएगी वो नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको स्लाइड्स में, ठीक है। डोंट जस्ट गेट कन्फ्यूज, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट जहाँ तक माइंड में रखें कि सर्विस की अपॉइंटमेंट्स की कॉल सिर्फ कंसिडर की जाएंगी। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं जब कॉल पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट और वॉक इन टाइम रेंज विद इन 1 आवर। पहले ये 45 मिनट्स थी। मैंने काफ़ी टाइम से कॉल्स नहीं की, सो पार्डन मी इफ़ आई वुड बी रॉन्ग एट सम पॉइंट, बट ओके लेट्स मूव ऑन। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट और वॉक इन टाइम, ठीक है। टाइम रेंज क्या है, 1 आवर कर दी गई है कि कस्टमर अगर कोई भी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट टाइम की सेट करेगा, वो तो ऑब्वियस बात है कि स्पेसिफिक टाइम है कि मैं 12:30 आ जाऊंगा सर्विस के लिए, मैं 10 बजे आ जाऊंगा, मैं 2 बजे आ जाऊंगा, वो तो स्पेसिफिक टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर कोई भी टाइम रेंज बताता है जो 1 आवर से अंदर फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल आई विल बी देयर फ्रॉम 10:30 to 11 AM, तो 10:30 से 11 के दरमियान में आ जाऊंगा, तो आधे घंटे का टाइम स्पेन है ना, 10:30 से 11, तो ये ऐसी कॉल आप इस ऑप्शन में डालेंगे। इसी तरह से अगर 45 मिनट का टाइम गैप बता रहा है या 1 घंटे का, आई विल बी देयर फ्रॉम 1 to 2, मैं 1 से 2 के दरमियान आ जाऊंगा, 1 घंटे का टाइम स्पेन है, इसी ऑप्शन में कॉल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और भी अक्सर औकात होता है कि कस्टमर कहता है कि आई विल बी देयर फ्रॉम 1 to 2 PM, और एजेंट कहता है ओके सर लेट मी पुट यू डाउन फॉर 2 PM। कस्टमर कहता है ओके ऑलराइट। कस्टमर ने अप्रॉक्सीमेट टाइम बताया कि यार मैं 1 से 2 बजे के दरमियान होगा, लेकिन एजेंट ने फिक्स टाइम की अपॉइंटमेंट सेट कर दी और कस्टमर ने एग्री कर लिया, तो तब भी हम यही ऑप्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ। अभी जो मैंने टाइम फ्रेम बताया वो तो ऑब्वियसली उसमें 1 घंटा बन रहा था, तो भी आप जनरली बात है कि आप उसको इसी ऑप्शन में डालेंगे, लेकिन कस्टमर कहते हैं ओके आई विल बी देयर फ्रॉम 1 to 5 PM, 4 घंटे का टाइम इंटरवल आ गया, लेकिन एजेंट ने कहा ओके सर लेट मी पुट यू डाउन फॉर 4 PM, इज़ दैट ऑल राइट। कस्टमर कहता है ओके आई विल बी देयर। अब कस्टमर ने पहले बोला था कि जी मैं 1 से 5 के दौरान आऊँगा, हालांकि 4 घंटे बन रहे हैं, लेकिन एजेंट ने एक अपनी फिक्स अपॉइंटमेंट सेट की है सिस्टम में, तो फिर आप वो कॉल इसी ऑप्शन में ही कंसिडर करेंगे, ओके। Caller agrees to an appointment with a specific date and time but plans to drop the vehicle off before the scheduled appointment. Okay, अगर कस्टमर की अपॉइंटमेंट, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। कस्टमर की अगर अपॉइंटमेंट है किसी डेट के लिए, फॉर एग्जांपल कस्टमर की अपॉइंटमेंट है मंडे को सुबह 10 बजे, कस्टमर कहता है मंडे को तो मैं सुबह 10 बजे नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है,
इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी इफ़ आई ड्रॉप ऑफ माई व्हीकल देयर ऑन संडे इवनिंग। कहता है मैं इतवार की शाम को गाड़ी छोड़ के चला जाऊँ, तो इज़ दैट फाइन। तो ऐसे सिनेरियो में भी आपकी एक कॉल फर्स्ट ऑप्शन में जाती है। वाई? बिकॉज वो गाड़ी जिस टाइम भी ड्रॉप करे उसकी गाड़ी सुबह 10 बजे ही चेक होगी। ऐसा नहीं कि गाड़ी छोड़ के चला गया तो उसकी गाड़ी सुबह 7 बजे ठीक करना शुरू कर देंगे या रात को ठीक करना शुरू कर देंगे। अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही सेट की जाएगी उसकी गाड़ी। ठीक है। Caller agrees to an approximate time within a 1 hour range because they are able to be serviced at the time of arrival। ठीक है। सेम वही ऑप्शन है कि अप्रॉक्सीमेट टाइम रेंज 1 आवर के दरमियान है। ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स या चीज़ें लिखी वो मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग न्यू, बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल हु आर टेलिंग मी कि बहुत सी कुछ न्यू चीज़ें आ चुकी हैं। सो लेट मी सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच नीड्स एलेबोरेशन। A walk-in time within an hour range for a vehicle that can be serviced immediately should be considered a specific appointment time. This is true because even if an appointment is not put on the schedule, the service shop has an expected arrival time for the caller and service can be completed at that arrival time। as simple as that। जो ऊपर एक्सप्लेन है चीज़ कि 1 आवर का टाइम रेंज है। अब उसको ये तो सिंपली ये कि कान को आप इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, उन्होंने सिंपली ऊपर एक चीज़ बोल दी है कैटेगरी के जो ऊपर ऑप्शन में ही मैंशनड है। ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मैंशन है स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट और वॉक इन टाइम रेंज विद इन 1 आवर। वॉक इन टाइम क्या होता है कि कस्टमर कह रहा है कि सर डू यू सर्व एज अ वॉकिंग कस्टमर, मतलब मैं गाड़ी लेके आज ठीक कर दोगे। एजेंट कहते जी सर जैसे ही आप आएंगे ना हम इसको ठीक कर देंगे। तो दैट मीन्स कि जैसे ही आएगा ठीक करेंगे, तो दैट मीन्स कि विद इन 1 आवर ही वो चीज़ हो रही है। ठीक है। तो ऐसी अपॉइंटमेंट भी आप फर्स्ट ऑप्शन में ही कंसिडर करेंगे। नीचे एग्जांपल्स वगैरह हैं सर्विसेज के रिलेटेड, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। आई डो नॉट नीड टू रीड दोस एग्जांपल्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Caller agrees to an approximate time of around 1 hour, वही बात है। Caller discusses an existing appointment and agrees to a new appointment during the same call। ओके जी। इस ऑप्शन को काइंडली मिक्स नहीं कीजिएगा। नीचे एक और ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट मेंशन बट नॉट सेट या व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। फॉर एग्जांपल कस्टमर की ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, पहले से एक अपॉइंटमेंट सेट है, उसके बाद एक न्यू अपॉइंटमेंट सेट करे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। कॉलर आई एम चेकिंग ऑन अ स्टेटस ऑफ माई कार दैट्स इन सर्विस एंड आई आल्सो वांट टू नो इफ़ आई कुड ब्रिंग माई वाइफ्स कार इन फॉर एन ऑयल चेंज। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखें कि वो अपॉइंटमेंट अगर किसी दूसरी गाड़ी की सेट कर रहा है तो ऐसे सिनेरियो में आपने उसको न्यू अपॉइंटमेंट ही कंसिडर करना है। अगर वो अपनी गाड़ी पे सेट करे अपॉइंटमेंट तो फिर क्या होगा, फिर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके। बिकॉज वो गाड़ी ऑलरेडी उनके पास ठीक हो रही है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू ऐड अप ए सर्विस। ठीक है। वो अपॉइंटमेंट सेट नहीं करा बल्कि वो सर्विस ऐड अप करवा रहे हैं। ये जो बात हो रही है ये हो रही है किसी दूसरी गाड़ी के रिलेटेड। एक गाड़ी ऑलरेडी ये कहता है यार वो गाड़ी मैं लेने आऊँगा तो मैं अपनी बीवी की गाड़ी ले आऊँ ठीक करने के लिए, तो अब बीवी की गाड़ी के लिए अलग अपॉइंटमेंट सेट होगी। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो इस कैटेगरी में आता है वो है अनस्केड्यूल्ड वॉक इन और लूज अपॉइंटमेंट टाइम स्लैश रेंज एक्सीडिंग 1 आवर। अनस्केड्यूल्ड वॉक इन क्या होता है जी, कि स्केड्यूल्ड नहीं थी अपॉइंटमेंट और कस्टमर बस मुंह उठाया आगे डीलरशिप पे अपॉइंटमेंट या गाड़ी सेट करवाने। ठीक है। एक बात, दूसरी बात इन्होंने क्या किया, लूज अपॉइंटमेंट टाइम। लूज अपॉइंटमेंट टाइम मीन्स कि देयर इज़ नो फिक्स टाइम। या फिर तीसरी चीज़ क्या है इसमें, रेंज एक्सीडिंग 1 आवर। तो इन तमाम सिनेरियोज की कॉल आप सेकंड ऑप्शन में पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलर गिव्स अ वॉक एग्रीमेंट टू पॉसिबली कम इन। एजेंट से डिटेल लेता है कस्टमर, सर ऑयल चेंज करते हैं। एजेंट कहते हैं जी सर बिल्कुल करते हैं। एजेंट पूछ लेते हैं सर आना चाह रहे हैं। कस्टमर कहता है यार मैं श्योर नहीं हूँ, मैं देखूंगा शायद मैं आ जाऊँ। तो लूज अपॉइंटमेंट टाइम होगा, शायद मैं आ जाऊँ। मतलब 50-50 चांसेस। आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि यार नहीं आएगा, आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ज़रूर आएगा। तो 50-50 वाली जहाँ पे बात होगी वहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन में कॉल डाल रहे हैं। ठीक है। सेम ऐसी एग्जांपल है कि कस्टमर पूछ रहा है, फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे, कॉलर डू यू हैव अवेलेबिलिटी टुमारो मॉर्निंग। एजेंट कहता है यस वी आर प्रीटी ओपन ऑल मॉर्निंग। कॉलर कहता है ओके आई मे ड्रॉप इट ऑफ इन द मॉर्निंग, शायद मैं सुबह गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर दूँ आपके पास। कॉल ख़त्म हो जाती है, कोई श्योरिटी नहीं आएगा नहीं आएगा। ओके। सेकंड चीज़, कॉलर एग्रीज टू कम इन बट अप्रॉक्सीमेट्स अ टाइम रेंज दैट एक्सीड 1 आवर। 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम रेंज बता रहे हैं। ठीक है जी। मैं आ जाऊँगा 2 से 4 के दौरान, मैं आ जाऊँगा 2 से 5 के दौरान, एनी टाइम जो कि 1 आवर से एक्सीड करे। अगर 1 आवर से कम है तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉल जाएगी। ठीक है। ओके।
रिसेप्शनिस्ट और एजेंट टेल्स द कॉलर दैट इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है? कुछ सर्विसेज जिनको आप क्विक लेन या क्विक लूप सर्विसेज बोलते हैं, ऐसी सर्विसेज के लिए मोस्टली डीलरशिप्स अपॉइंटमेंट ऑफर नहीं करती। क्विक लूप सर्विसेज कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ही अगर आप बात करते हैं क्विक लूप सर्विसेज की, आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट है, आप जाते हैं और टायर शॉप पे फ़ौरन टायर चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप जाएं और आपको वहाँ पे जो अवेलेबल मैकेनिक या जो भी है वो कहे कि यार घंटे के बाद कर देंगे, घंटे के बाद गाड़ी ले जाना। नो, उसी टाइम हो जाता है। इसी तरह से ऑयल चेंज भी अक्सर औक़ात आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे भी अवेलेबल होते हैं ऑयल चेंज बूथ, ठीक है। और मैकेनिक के पास भी आप जाते हैं तो वो कहते हैं यार मैं भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दीज काइंड ऑफ सर्विसेज हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। तो इस वजह से वहाँ पे भी इन तरह की सर्विसेज के लिए मोस्टली डीलरशिप्स जो है वो क्विक लूप सर्विसेज ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो उसमें फिर होता क्या है कि क्विक लूप सर्विसेज में एजेंट कहते हैं कस्टमर को सर इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले आएगा उसका पहले ऑयल चेंज कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट भी होती हैं, समटाइम कस्टमर बिजनेस पर्सन है या ऐसा पर्सन है जिसके पास टाइम नहीं है तो वो कहते हैं यार मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, मैं गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, आप चेंज कर देना, मैं ले जाऊंगा। या लोग जल्दी में होते हैं तो वो एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि यार हम आएँ, हमें वेट ना करना पड़े। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वेट भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आया ऑयल चेंज करवाने, आगे 2 बंदे पहले से खड़े वेट कर रहे हैं, तो पहले उन्हीं का चेंज होगा गाड़ी का ऑयल और फिर इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है और अपॉइंटमेंट सेट होती है, देखें ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व एजेंट बोलर उसके बाद अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, ठीक है। कस्टमर ने श्योरिटी दे दी कि ठीक है जी मैं आऊँगा डीलरशिप पे, या फिर वो कहते चलो शायद मैं आ जाऊँ, तो ऐसे सिनेरियो में ये अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मीन्स कॉल जा रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कॉलर एग्रीज टू कम इन एट अ सर्टेन टाइम बट नो अपॉइंटमेंट टाइम इज़ ग्रांटेड, ठीक है जी। कस्टमर एग्री तो कर गया कि फ़लाने टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन स्टिल गारंटी नहीं है, मतलब 50-50 वाली बात है। वॉक इन टाइम विद इन एन आवर रेंज दैट कैन बी serviced immediately is a specific appointment time. However, a specific walk-in time with no specific service time cannot be considered a specific appointment. ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाले हैं। ऊपर जो इन्होंने एक लाइन लिखी है, फर्स्ट जो लाइन है, अ वॉक इन टाइम विद इन एन आवर रेंज। अगर वॉक इन टाइम में कस्टमर कहता है चलो ठीक है यार मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, एजेंट कहता है नहीं सर आप आ जाए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे, कस्टमर कहता है चलो ठीक है 1 घंटे के दौरान मैं आ जाऊँगा, तो वो तो फिर आपकी कॉल फर्स्ट ऑप्शन में जा रही है, भले वॉक इन है लेकिन कस्टमर ने टाइम रेंज स्पेसिफाई कर दी है। इसी तरह से सेकंड जो लाइन लिखी है, हाउएवर अ स्पेसिफिक वॉक इन टाइम विद नो स्पेसिफिक सर्विस टाइम कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट। कस्टमर कहता है चलो ठीक है यार मैं आ जाऊँगा, बट नहीं पता भाई कब आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमें ये पता है कि यार अपॉइंटमेंट तो सेट होगी, आना तो है उसने, ये तो पक्की बात है, लेकिन कब आना ये नहीं पता। तो ऐसे सिनेरियो में हम कॉल को सेकंड ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है जी। ओके, इसके बाद है कॉलर इज़ हैविंग हिज और हर व्हीकल टोड इन बट नो अपॉइंटमेंट टाइम इज़ ग्रांटेड। अच्छा, टो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया। टो क्या होता है? अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और आप रिकवरी सर्विस के थ्रू गाड़ी अपनी टो चेंज कर रहे हैं, या उसको बांध के लेके आ रहे हैं या किसी रिकवरी ट्रक पे रखवा के गाड़ी डीलरशिप पे ला रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम गारंटेड नहीं है। कस्टमर कॉल करता है सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैंने टो ट्रक को कॉल की है, वो गाड़ी मेरी पिक करके आपके पास ड्रॉप कर देंगे, कोई पता नहीं कब ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे सिनेरियो में कॉल सेकंड ऑप्शन में जा रही है। लेकिन अगर कस्टमर ये कहता है कि सर गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं टो कर रहा हूँ गाड़ी, 1 घंटे के दौरान आपके पास पहुँच जाएगी, तो फिर वो फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी कॉल। देखें ये स्पेसिफिक टाइम और लूज टाइम को कभी भी नहीं भूलना है जिस भी कॉल में अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, ठीक है। यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू दीज 2 ऑप्शंस, क्योंकि यही 2 जो ऑप्शन है इस पे मोस्टली आपकी सर्विस की कॉल रिलाई कर रही है और इन्हीं कॉल पे मोस्टली ऑडिट हो रहे होते हैं और इन्हीं कॉल्स पे ही लोगों की ज़्यादा गलती आ रही होती है। ओके, इससे नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेप्शनिस्ट और एजेंट टेल्स द कॉलर दैट नो अपॉइंटमेंट इन नेसेसरी। कस्टमर कॉल करता है कि सर टायर रोटेशन के लिए आना चाह रहा हूँ या फ्लैट टायर, एजेंट कहता है सर आ जाए, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर कहता है चलो ठीक है यार ओके, तो अब उसने कहा चलो ठीक है यार ओके, मतलब कि शो कर रहा है कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, लेकिन नहीं पता कि यार कितनी देर में आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी कॉल ये सेकंड ऑप्शन में जा रही है, क्योंकि एजेंट कह रहा है। अब देखें ये कॉल आपने ये कंसीडर नहीं करनी कि यार एजेंट ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल ही नहीं हुई। कस्टमर ने अगर बात एक्नॉलेज कर दी है ना, कस्टमर कहे यार मैं
टायर रोटेशन के लिए आना चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट सेट करनी है। एजेंट कहते हैं सर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, बस आ जाए। कस्टमर कहता है ओह ओके दैट्स फाइन दैट्स कूल मोर देन गुड एंड इनफ, ठीक है। इस तरह से कुछ भी बात करते हैं जिससे ऐसी एक्नॉलेजमेंट मिली है कि हाँ यार ये आएगा, तो ऐसी कॉल को आप लूज अपॉइंटमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। द टाइम ऑफ द विजिट और वॉक इन फॉर अ विंडो ऑफ टाइम दैट एक्सीड 1 आवर, ऑब्वियसली 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है तो आप सेकंड ऑप्शन में ही कॉल डाल रहे हैं। कॉलर एग्रीज टू ड्रॉप ऑफ हिज और हर व्हीकल फॉर एन अनस्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट टाइम। कस्टमर कहता है जी मैं गाड़ी ड्रॉप कर दूं, कल ठीक कर देंगे। एजेंट कहता है ठीक है सर ड्रॉप कर देंगे सेट। कस्टमर कहता है चलो ठीक है, अपॉइंटमेंट सेट हो गई है। अच्छा, इस सिनेरियो में एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। कस्टमर कहता है यार आज मैं 7 बजे कस्टमर कहता है यार मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए। एजेंट कहता है सर कल की तो कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी ड्रॉप ऑफ करते हैं तो हम आपकी गाड़ी को यकीनन सेट कर देंगे कल। कस्टमर कहता है चलो ठीक है, आज ना मैं गाड़ी 5 बजे या 7 बजे जो भी टाइम कहते हैं मैं आज इस टाइम ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, कल जब भी आपको मौका मिले सेट कर देना। अब ऐसे सिनेरियो में लोग बहुत सी गलती करते हैं कि वो कॉल को फर्स्ट ऑप्शन में डाल देते हैं कि यार 7 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है। देखें, गाड़ी ड्रॉप ऑफ करने का टाइम और अपॉइंटमेंट का टाइम, इन दोनों बातों में फ़र्क है। कस्टमर कह रहा है कि मुझे कल गाड़ी ठीक करवानी है। एजेंट कहता है सर हमारे पास कोई स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट नहीं है। कस्टमर कह रहा है अच्छा मैं आज ड्रॉप कर देता हूँ, कल जब भी मौका मिले तो ठीक कर देना, आज मैं शाम को 10 बजे गाड़ी ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए शाम 10 बजे गाड़ी ड्रॉप करेगा तो उसकी गाड़ी उस टाइम पे ठीक नहीं हो रही, वो सिर्फ ड्रॉप ऑफ करे, मतलब वो पार्किंग लॉट में खड़ा करके चला जाएगा। यू नेवर नो वी नेवर नो कि हम वो गाड़ी उसकी कब सेट होगी, कल सुबह होगी, आज रात को हो जाएगी, कल शाम को होगी, या हो सकता है हो ही ना। तो ऐसे सिनेरियो में भी कॉल सेकंड ऑप्शन में जा रही है। अपॉइंटमेंट तो सेट हुई ना, ठीक है, कल के लिए अपॉइंटमेंट तो सेट हो गई है, लेकिन टाइम नहीं है कोई भी डिफाइंड। ओके, इस कैटेगरी में थर्ड ऑप्शन है जी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हुई है, मेंशन हुई है, लेकिन सेट नहीं हुई। चाहे वो एजेंट की तरफ से मेंशन हुई है या कॉलर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है या मेंशन हुई है, लेकिन अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई ओवर द कॉल फॉर एनी रीज़न, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते। कॉलर ओके, इससे ऊपर जो लिखी हुई है इसकी डिस्क्रिप्शन, कॉलर एस्क्ड अबाउट अ सर्विस अपॉइंटमेंट बट डिड नॉट एग्री टू एन अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉलर कहता है आई नीड टू ब्रिंग माई कार इन फॉर सम रूटीन सर्विस। रिसेप्शनिस्ट एजेंट कहता है सर वी कैन फिट यू इन टुमारो मॉर्निंग। कॉलर कहता है दैट वोंट वर्क फॉर मी, आई नीड टू गेट योर सर्विस टुडे। कॉल ख़त्म हो गई, सर्विस करवाना चाह रहे हैं। एजेंट कहता है सर कल की अपॉइंटमेंट सेट कर देते। कॉलर कहता है नहीं यार कल के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे तो आज ठीक करवानी थी। एजेंट कहता है सर आज तो नहीं हो सकती। कॉलर कहता है चलो ठीक है यार ओके। अब अपॉइंटमेंट तो मेंशन हुई ना कॉल में, आना तो चाह रहा था लेकिन सेट नहीं हुई अपॉइंटमेंट। अब इसमें लाजमी नहीं कि इसी वजह से ही सेट नहीं हुई, कोई भी रीज़न जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई लेकिन मेंशन हुई है तो वो कॉल इस ऑप्शन में जा रही है। मैं कुछ एग्जांपल कोट कर देता हूँ। कॉलर कहता है सर ऑयल चेंज करते हैं। जी सर बिल्कुल करते हैं। कितने में करते हैं? $40 में करते हैं। कॉलर कहता है मुझे सॉरी उससे पहले कस्टमर कॉलर कहता है जी मैंने ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट सेट करवानी है। एजेंट कहता है जी सर बिल्कुल हो जाएगी सेट। कॉलर कहता है क्या चार्जेस हैं? एजेंट कहता है सर $40 या $50। कॉलर कहता है ओहो यू आर चार्जिंग टू मच, चलो ठीक है दैट वोंट वर्क फॉर मी, ओके थैंक यू बाय बाय। अब प्राइस की वजह से डिसएग्री हो गया, अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई, लेकिन शुरू में उसने बता दिया था कि जी मैंने सेट करनी है, मैं आना चाह रहा हूँ। तो ऐसी कॉल भी इस ऑप्शन में जाती हैं, ठीक है जी। इससे नीचे ऑप्शन है नो अपॉइंटमेंट वॉक इन और ड्रॉप ऑफ डिस्कस्ड। ऐसी कॉल जो कि सर्विस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है, सर्विस की ही कॉल है लेकिन उसमें कहीं पर अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं हुआ, ना वॉक इन, ना स्पेसिफिक टाइम, ना लूज टाइम, ना ड्रॉप ऑफ, ना टो इन, ना वॉक इन, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी कॉल इस ऑप्शन में जाएंगी। फॉर एग्जांपल, कॉलर कहता है जी डज योर सर्विस डिपार्टमेंट डू ऑयल चेंजेस, क्या आपके सर्विस वाले ऑयल भी चेंज करते हैं? एजेंट कहता है जी सर बिल्कुल करते हैं। कॉलर कहता है चलो ठीक है ओके। अब अपॉर्चुनिटी बन रही है ना, क्यों पूछा उसने? ऑब्वियस ही बात है, क्वाइट पॉसिबल कि उसकी गाड़ी का ऑयल चेंज ड्यू होने वाला हो या उसने करवाना था, तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन ले रहा था, कॉल किया, लेकिन कहीं पे उसने ये नहीं कहा कि जी मैं आना चाहता हूँ। ना एजेंट ने पूछा कि सर आप आना चाहते हैं, बस उसने पूछा जी ऑयल चेंज करते हैं। एजेंट ने कहा जी करते हैं। वो कहते चलो ठीक है ओके बाय, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है? कॉलर कहता है वांट टू गेट माय फ्लूइड्स फ्लश्ड एंड रिप्लेस, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर दैट। यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट टू कैच इज़ के कस्टमर कह रहा है कि मैंने फ्लूइड्स फ्लश्ड और रिप्लेस करवाने हैं,
हाउ मच डू यू चार्ज। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे उसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि मुझे प्राइस पता करनी है कि क्या है। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट मेंशन ही देखे, कस्टमर ये कहता है ना कि मुझे आई वांट टू गेट माय फ्लूइड्स फ्लश्ड एंड रिप्लेस्ड, यहाँ तक अगर वो बात ख़त्म कर दे तो दैट मीन्स कि वो अपॉइंटमेंट सेट करना चाह रहा था। लेकिन वो ये कह रहा है कि आई वांट टू गेट माय फ्लूइड्स फ्लश्ड एंड रिप्लेस्ड, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पे उसका क्वेश्चन चार्जेस का है, अपॉइंटमेंट का नहीं है। ठीक है। और एजेंट उसके बाद बता देता है कि सर ये चार्जेस है, कॉलर कहता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ऐसी कॉल भी आप इस ऑप्शन में कंसीडर करें। देखें ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपने कैच करने होते हैं, इन्हीं पे गलतियाँ होती है, और देन सम टाइम पीपल कंसीडर कि यार मैंने तो ठीक काम किया था, पता नहीं कंपनी वालों ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया है या कैटेगरी डिमोट कर दी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पॉइंट्स इग्नोर कर देते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन टू दी वर्ड्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट। अपकमिंग स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट, अच्छा ऑलरेडी कस्टमर की अगर सर्विस के अपॉइंटमेंट सेट है और उससे रिलेटेड वो कॉल कर रहा है, उससे रिलेटेड तीन सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो कंफर्म करना चाह रहा था अपनी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कि यार ये अपॉइंटमेंट है मुझे चेक करके बता दो है या नहीं है, एजेंट चेक करके बता देता है। या फिर वो कैंसिल करने के लिए कॉल करेगा कि जी वो अपॉइंटमेंट थी मेरी, मैं नहीं आ सकता किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो वो कैंसिल कर रहा है। या फिर वो रीस्केड्यूल करवाता है कि जी फलाने टाइम के अपॉइंटमेंट 10 बजे की है, 12 बजे कर दो, 10 बजे नहीं आ सकता। ये तीन ही सिनेरियो होते हैं। ठीक है। तो आप ऐसी कॉल्स को इस ऑप्शन में कंसीडर करेंगे अपकमिंग स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है जी। अगर कुछ चेंजिंग करवाता है फॉर एग्जांपल कि यार मेरी गाड़ी पे ना ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट है सुबह 10 बजे की, आई वांट टू गेट माय टायर रोटेशन सर्विस डन एज वेल, तो ऐसी कॉल भी इस ऑप्शन में जाती हैं कि एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में एक नई सर्विस ऐड की। देखिए उसने अपॉइंटमेंट सेट नहीं की नई, इस चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। अपॉइंटमेंट और सर्विस ऐड करवाने में भी डिफरेंस है। अपॉइंटमेंट सिस्टम में ऑलरेडी अगर नहीं हो तो उसको अपॉइंटमेंट सेट बोलते हैं कि न्यू अपॉइंटमेंट सेट हुई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजेंट क्या करते हैं कि उसकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट जो ओपन है उसको ओपन करने के बाद सॉरी ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट बुक है उसको ओपन करने के बाद उसमें एक सर्विस ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। सो देयर इज़ नो न्यू अपॉइंटमेंट इज़ टेकिंग प्लेस, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में ही चेंजेस हुई है, उसी की डिस्कशन हुई है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। अच्छा पहले अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट और व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विसेज से जो नीचे वाला ऑप्शन है ये कंबाइन था, अब ये इन्होंने अलग कर दिया, राइट। सो अगर गाड़ी ऑलरेडी सर्विस में, मतलब वहाँ पे गाड़ी है, काम हो रहा है गाड़ी पे, उस पे कस्टमर कॉल करके स्टेटस पूछ रहे हैं कि यार वो गाड़ी छोड़ के आया था, चेक करके बताओ ठीक हो गई है या उस पर क्या एक्सपेंसेस वगैरह हैं, क्या बिल वगैरह बनना है, तो वो आप इस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे डिटेल्स। कॉलर एड्स सर्विसेज टू अ व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यस दिस इज़ अ ट्रिकी वन, इसको आपने लाजमी कैच करना है। अगर गाड़ी सर्विस में पहुँच चुकी है, ठीक हो रही है, ठीक है, गाड़ी वहाँ पे है, तो तब अगर कस्टमर उस पर कोई सर्विस ऐड करे, यार इस तरह करो बैटरी भी रिप्लेस कर दो, अच्छा गाड़ी वो आपके पास ठीक हो रही है, अच्छा इस तरह करो बैटरी भी रिप्लेस कर दो, तो वो कॉल्स आपकी जाएंगी व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। लेकिन अगर गाड़ी अभी तक अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं आया कॉलर का, ठीक है, अभी गाड़ी उसके पास है लेकिन अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है उसकी, तो ऐसे सिनेरियो में आप वो ऑप्शन डालेंगे अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट में, अगर वो सर्विस कोई ऐड करवा रहे हैं। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ बट दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी लेजिमेट काइंड ऑफ थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर गाड़ी सर्विस में पहुँची हुई है, वहाँ पे काम हो रहा है और तब कस्टमर कोई सर्विस ऐड करवा रहा है, तो वो आप डालेंगे कॉल व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में। ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर की अपॉइंटमेंट अभी पहुँची ही नहीं, अभी गाड़ी उसके पास है कस्टमर के पास, सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं व्हाट्सोएवर, और अभी उसने ऐड करवाना है, तो वो आप कॉल डालेंगे अपकमिंग स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट में। प्लीज़ डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स, मैंने इस वजह से थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको। ओके। नेक्स्ट, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि सर्विस की कॉल ही नहीं होगी, नो, सम टाइम इट कुड बी अ सर्विस कॉल बट इट कैन बी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। एग्जांपल्स नीचे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले जी, कॉल इज़ जनरल कन्वर्सेशन, अ पर्सनल कॉल और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कन्वर्सेशन एंड नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। जनरल कन्वर्सेशन है, कुछ भी आस पास की बात, किसी पड़ोसी ने फ़ोन कर दिया, घर से किसी बंदे ने फ़ोन कर दिया, पर्सनल कन्वर्सेशन चल रही है,
या किसी दूसरी डीलरशिप से किसी एम्प्लॉय ने कॉल की हुई है और यहाँ के एम्प्लॉय से गप्पे मार रहा है, या यहीं का कोई एम्प्लॉय था और वो कॉल करके कोई भी कन्वर्सेशन कर रहा है, यार मैं नहीं आ सकता, मेरे बॉस को बता देना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कॉल को ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं बननी ना सर्विस की, तो ऐसी कॉल आप इस ऑप्शन में डाल रहे हैं। इसके अलावा द सर्विस रिक्वेस्ट इज नॉट ऑफर्ड बाय द डीलरशिप। कस्टमर कॉल करता है, कस्टमर कहता है सर इज़ इट टोयोटा डीलरशिप, डीलरशिप वाले कहते हैं यस। आगे से कस्टमर कहता है डू यू वर्क ऑन टोयोटा ट्रक्स एज वेल, एजेंट कहता है नो सर वी डील ओनली विद टोयोटा कार्स। कस्टमर कहता है थैंक यू सो मच। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस की है, तो सर्विस की कॉल, हालांकि देखें वो सर्विस ही करवानी है, उसने टोयोटा की गाड़ी पे करवानी है, टोयोटा की डीलरशिप पे ही कॉल की हुई है, लेकिन उसके बावजूद डीलरशिप वाले कहे सर जो ट्रक है ना आपका, हम ट्रक्स को डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑफर ही नहीं हो रहा, तो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बनी ना, तो ऐसी कॉल आप इस ऑप्शन में डाल रहे हैं। कस्टमर कॉल करता है सर इज़ देयर एनी ओपन रिकॉल ऑन माई कार, और एजेंट चेक करके कहता है सर कोई रिकॉल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जब रिकॉल नहीं है तो उसने क्या करने आना डीलरशिप पे, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही ना, राइट। रीकॉल क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इफ़ समवन इज़ वाचिंग माय वीडियोस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रीकॉल क्या होती है, आपकी गाड़ी पे कंपनी की तरफ से अगर एक नॉन इशू आ जाता है जो कि मैन्युफैक्चर एंड पे फॉल्ट होता है, या फिर उसमें कोई भी लूप होल होता है जिसको कंपनी ने बाद में कवर करना होता है, या मेल फंक्शन होता है जिसको कंपनी अपने एंड पे कवर करती है, तो उनको रिकॉल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने एक गाड़ी बनाई, एक गाड़ी की लॉट बनती है, ऑब्वियसली एक गाड़ी नहीं बनती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होंडा सिविक की बात करता हूँ, होंडा सिविक गाड़ी बनाई, एक लॉट रिलीज़ हुई 2021 की, उस लॉट में 50 गाड़ियाँ बनाई गई। बाद में पता चला गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो पता चला एयर बैग नहीं ओपन हुए। दोबारा एक दो और गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो भी पता चला कि एयर बैग ओपन नहीं हुए। तो कंपनी को एक कंप्लेन गई, फिर कुछ मल्टीपल कंप्लेन गई, तो कंपनी वुड गेट टू नो कि अच्छा इस लॉट की जो गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ देखे मशीन्स चेंज तैयार करती हैं ना, ठीक है, तो मशीन में मैकेनिकली फॉल्ट आ सकता है। अब एक अद गाड़ी का हो तो इसको ह्यूमन एरर भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, और अनयूजुअल चीज़ भी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन अगर एक लॉट की 3 4 5 गाड़ियों पे सेम इशू आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उस लॉट की सब गाड़ियों पे सेम इशू होगा। तो उस सिनेरियो में फिर कंपनी एक अपडेट लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल एयर बैग ओपन नहीं हुआ जी, एक कंप्लेन आई एयर बैग ओपन नहीं हुआ, और फिर मल्टीपल कंप्लेन आई कि एयर बैग ओपन नहीं हो रहा है इस गाड़ी के एक्सीडेंट पे, तो कंपनी को पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चर एंड पे फॉल्ट है। अब इसमें कस्टमर का तो कसूर नहीं है, वाई शुड ही पे फॉर दैट सर्विस, राइट। तो कंपनी अपडेट सेंड करती है उन तमाम तक कस्टमर्स को ईमेल की जाती है जिन्होंने वो गाड़ी परचेज़ की होती है कि सर आपकी गाड़ी पे एयर बैग की रिकॉल है, करंटली आप डीलरशिप पे गाड़ी लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एयर बैग रिप्लेस करके देंगे आपको। इसको बोलते हैं रिकॉल। अब ओपन रिकॉल और क्लोज रिकॉल क्या होती है। ओपन रिकॉल मींस कि ऐसी रिकॉल, ऐसी सर्विस गाड़ी पे जो कंपनी के एंड की तरफ से है और वो अभी तक फिक्स नहीं की गई, उसको बोलते हैं ओपन रिकॉल। और अगर ऐसी कोई सर्विस जिसको फिक्स कर दिया गया कंपनी एंड पे, उसको बोलते हैं क्लोज रिकॉल। समटाइम कस्टमर खुद ही सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे कॉल करके पूछ लेते हैं कि सर इफ़ देयर इज़ एनी ओपन रिकॉल ऑन माई कार, एजेंट डिटेल चेक करके बता देते हैं अगर हो तो भी और अगर ना हो तो भी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर ओपन रिकॉल नहीं है तो उस सिनेरियो में सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, कॉल इज़ अबाउट पार्ट्स ओनली एंड देयर इज़ नो सर्विस मेंशन्ड। कॉल जो है वो सिर्फ पार्ट्स रिलेटेड है, कस्टमर कोई पार्ट परचेज करना चाह रहा है लेकिन वो पार्ट फिक्स नहीं करवाना चाहता, तो ऐसी कॉल आप इस ऑप्शन में डालेंगे। प्लीज़ गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। थैंक यू सो मच, आई जस्ट नीड टू टेक वाटर। ओके, आई एम बैक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर कस्टमर कॉल करता है गाड़ी का कोई पार्ट परचेस करने के लिए और उसके बाद उस पार्ट की इंस्टॉलेशन भी करवानी हो, पार्ट कुड बी एनीथिंग, इवन इट कुड बी अ टायर। कस्टमर कॉल करता है सर आपके पास 17 इंच का इस साइज़ में टायर है, एक टायर का कंप्लीट साइज़ होता है, ठीक है। एजेंट डिटेल चेक करता है जी सर अवेलेबल है। कस्टमर कहता है अच्छा मैंने इंस्टॉल भी करवाना है, या फिर एजेंट ही पूछ लेता है कि सर आपने इंस्टॉल भी करवाना है और कस्टमर एग्री कर जाता है,
तो ऐसी कॉल सर्विस की कॉल कंसिडर होगी, उसको आपने नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में नहीं डाल देना, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कस्टमर आया, कस्टमर कहता है मैंने टायर लेना है, एजेंट डिटेल चेक करता है और उसके बाद कहता है सर टायर अवेलेबल है, डू यू वांट टू गेट इट इंस्टॉल्ड एज वेल। कस्टमर कहता है नहीं मैंने इंस्टॉल नहीं करवाना, सिर्फ पार्ट ही चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी तो बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉल ही कस्टमर ने स्पेसिफिकली सर्विस पार्ट की है। अब ऐसी कॉल जो है वो सर्विस में कन्वर्ट तो हो सकती है, ठीक है। अगर उस पर अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है तो फिर आप फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स डेट की है तो फिक्स डेट में चली जाएगी, अगर लूज अपॉइंटमेंट है तो सेकंड ऑप्शन में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कस्टमर डिनाई कर देता है तो वो कॉल पार्ट की रहेगी, एजेंट ने एक एडिशनल चीज़ ऑफर की थी जस्ट, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ओके, उसके बाद सम टाइम कस्टमर कॉल करता है कि चेक करके बता दे क्या मेरी गाड़ी सर्विस के लिए ड्यू है। बहुत कॉल्स आती हैं ऐसी, आपने यकीनन फेस भी की होंगी इफ़ यू ऑलरेडी वर्क ऑन दिस कैटेगरी। कि कस्टमर कहता है सर मुझे चेक करके बता दे इफ़ माई व्हीकल इज़ ड्यू फॉर 5K EMI सर्विस और 10K EMI सर्विस। तो ये 5K EMI सर्विस या 10K EMI सर्विस क्या होती है कि 5 मील पे 5,000 मील पे गाड़ी ड्यू होती है, 7,000 मील पे होती है। डिफरेंट कार्स डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट स्केड्यूल्ड होते हैं जिस पे गाड़ी को दोबारा ट्यून अप की ज़रूरत होती है। तो कस्टमर को याद नहीं होता कि मैंने लास्ट टाइम सर्विस कब करवाई थी या मेरी गाड़ी कब ड्यू होगी सर्विस के लिए। जो स्केड्यूल ट्यून अप सर्विस होती है जिसमें ऑयल चेंज, ब्रेक चेंज या ये गाड़ी की जो जनरल चेकअप इंक्लूड होता है, इन सर्विसेज की बात हो रही। तो अगर कस्टमर कॉल करके पूछता है कि सर कोई गाड़ी में सर्विस ड्यू और एजेंट चेक करके कहता है सर ड्यू नहीं है, तो अब ऐसी कॉल में देखें है तो सर्विस की कॉल ना, लेकिन इसमें सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। क्यों आए भाई, जब गाड़ी पे कोई इशू ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एजेंट कोई बेवकूफ़ तो नहीं कि फिर ऑफर करे कि सर गाड़ी पे कोई इशू नहीं फिर भी आ जाए डीलरशिप पे। या कस्टमर भी इतना वेला नहीं होगा कि वो कहे कि सर कोई इशू नहीं है चले मैं फिर भी आ जाता हूँ गाड़ी चेक करवाने, राइट। तो ऐसी कॉल पे कोई कंसर्न नहीं बनता कि कोई सर्विस की अपॉर्चुनिटी बने या कोई ऑफ़र की जाए। सो ऐसी कॉल भी हम इस नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ऑप्शन में कंसिडर करेंगे। उसके बाद है जी कॉल इज़ अबाउट पार्ट्स ओनली एंड देयर इज़ नो सर्विस मेंशन। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, कॉलर इज़ ओनली डिस्कसिंग अ बिल विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ सर्विसेज। सिर्फ बिल की डिस्कशन हो रही है, चार्जेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी, कि क्या क्या एक्सपेंसेस थे जी, मुझे चार्जेस वगैरह बता दें, पूछ के चला गया। तो कोई भी सर्विसेज के रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुई, तो फिर आपकी ये कॉल इस ऑप्शन में जाएगी। उसके बाद अच्छा, अगर कस्टमर की गाड़ी ऑलरेडी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कस्टमर की गाड़ी अगर सर्विस में है और कस्टमर कॉल करके चार्जेस पूछ रहा है कि सर जो सर्विसेज वगैरह कर रहे हैं उस पर क्या चार्जेस हैं, तो ऐसी कॉल कहाँ पे जानी चाहिए? थिंक फॉर अ सेकंड, यूज सम लॉजिक। ओनली डिस्कसिंग अ बिल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये कॉल नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में जानी चाहिए? सो द आंसर इज नो, दिस कॉल शुड गो इन व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस, ठीक है। गाड़ी सर्विस में और उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग हो रही है तो वो कॉल आप नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में नहीं डाल दीजिएगा, वो व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में ही डालिएगा। प्लीज़ पे क्लोज अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, कॉलर इज ओनली आस्किंग अबाउट अ कार वॉश विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ सर्विसेज। ऊपर भी ये चीज़ डिस्कशन हो चुकी है, कार वॉश इज़ नॉट अ सर्विस, कार वॉश की डिटेल्स ले रहा है तो इट्स नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, one important thing here, caller asks how to service something on their own and services are not needed for the service shop. अगर कोई सर्विस जो डीलरशिप ऑफर भी करी है लेकिन कस्टमर कहता है जी मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे बस बता दो कि कैसे करनी है, और चला जाता है, डीलरशिप से नहीं करवाना कुछ, तो वो कॉल भी आप इस ऑप्शन में डालेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं गाड़ी का ऑयल चेंज खुद कर लेते हैं, टायर चेंज कर लेते हैं, ये इस तरह की सर्विसेज। तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है, ऐसा ना हो कि यार ऑयल चेंज तो डीलरशिप कर सकती थी, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ऑफ़र की, तो ऊपर वाले ऑप्शन में डाल दे कि अपॉइंटमेंट नॉट मेंशन्ड, उसमें नहीं डाल देनी कॉल, ठीक है। सम टाइम इन स्टार्टिंग इट कुड गेट कन्फ्यूजिंग, लेकिन अगर आप एक दो दफ़ा वीडियोस देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और कुछ कॉल्स करेंगे, देन इट वुड बी वेरी मच ईजी, इट वुड बी लाइक नो हर्डल टू ट्रांसक्राइब एनी कॉल यू गेट, क्योंकि सिनेरियोज ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, कन्वर्सेशन डिफरेंट होती हैं, लेकिन यही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में कॉल जाती है। नीचे एक एग्जांपल है बड़ी सिंपल, अक्सर कॉल आ जाती है इस तरह की। कॉलर कह रहा है कैन यू टेल मी हाउ टू रीसेट द कोड
इन माई डोर पैनल। खैर ऐसी कॉल तो नहीं आती है, लेकिन इससे एक मैचिंग कॉल आ जाती है जो मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम कॉलर कॉल करता है, समटाइम नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियो कोड के लिए आपने कॉल सुनी होगी। कस्टमर कहता है जी कि मुझे रेडियो कोड चाहिए। रेडियो कोड होता क्या, अभी तक लोगों को इस कंसेप्ट का पता भी नहीं है कि रेडियो कोड क्या होता है। बेसिकली ऑटोमेटिक कार्स हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसको पाकिस्तान में आप EFI बोल रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आजकल की जो कार्स हैं ये ऑलमोस्ट सारी ही कंप्यूटराइज्ड हैं, ठीक है। अब्रॉड में तो सारी कंप्यूटराइज्ड यूज़ हो रही हैं। तो होता क्या है कि इन पे ना जब गाड़ी की बैटरी रिप्लेस की जाती है, इनका जो गाड़ी का जो टेप होती है ना जिसको रेडियो बोला जाता है, ठीक है, हम तो यहाँ पर टेप बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना मोस्टली ये सेटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और लोग जो है वो नेविगेशन यूज़ कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी की स्क्रीन पे, मैप यूज़ करते हैं आगे पीछे जाने के लिए, ठीक है। तो वो सेटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है और इनका एक स्पेसिफिक कोड होता है जो कि इनके रेडियो के साथ मैच होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है या व्हाट्सएवर, मुझे इतना डीपली इसका नहीं पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब बैटरी रिप्लेस की जाती है तो उसका कोड जो है ना वो रीसेट हो जाता है। और फिर कस्टमर कोड पूछता है तो कोड पूछने के लिए या कोड सिस्टम में चेक करने के लिए उस टेप का सीरियल नंबर रिक्वायर होता है। गाड़ी की डिटेल्स नहीं बल्कि टेप का सीरियल नंबर रिक्वायर होता है, क्योंकि टेप कनेक्टेड होती है ना सेटेलाइट के साथ, ठीक है। एजेंट अक्सर बताते हैं सर आप गाड़ी का जो टेप है उसको ज़रा बाहर पुल करें, उसके ऊपर स्टिकर होगा, उसके ऊपर सीरियल नंबर है, वो हमें बता दे तो हम कोड चेक करके बता देंगे। और कस्टमर बता देता है उनको पुल करके सीरियल नंबर, और उसके बाद एजेंट उसको बता देता है सर ये वाला कोड है आपका रेडियो कोड। कस्टमर वो लगाता है, कहता है ठीक है जी इशू सॉल्व हो गया। वैसे कॉल पे अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कॉल भी आप इस ऑप्शन में डाल रहे हैं। इसके अलावा बॉडी शॉप की या कोलिजन सेंटर की कॉल है तो वो भी आप इस ऑप्शन में ही पुट करेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन इस कैटेगरी का करेक्शन, कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें वॉइस मेल आ जाती है, वो कॉल आप इस ऑप्शन में डालेंगे। वॉइस मेल पे चाहे मैसेज छोड़े या नहीं छोड़ा, लाइव एजेंट से बात नहीं हो रही है, तो वो कॉल इस ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कॉलर ने कॉल की लेकिन अपने कंसर्न बंदे से बात नहीं चाहिए। बहुत सिनेरियो आता है, कॉलर कहता है जी आई नीड टू चेक डिटेल्स ऑन माई कार, आई नीड टू गेट सर्विस डिटेल ऑन माई कार, आई नीड टू गेट स्टेटस डिटेल्स ऑन माई कार। कुछ भी ऐसी बात करते हो, एजेंट आगे से कह देता है सर आपका सर्विस एडवाइज़र कौन है। कस्टमर कहता है जी फलाना बंदा है, या कस्टमर को नाम नहीं पता, एजेंट कहता है सर मैं चेक कर लेता हूँ, डिटेल्स वगैरह लेता है कस्टमर की, नाम फ़ोन नंबर चेक करता है, कहता है सर फलाना बंदा, सर मिस्टर जैसन इज़ योर सर्विस एडवाइज़र, ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज़ लेट मी अरेंज अ कॉल बैक फ्रॉम हिम। अब एजेंट खुद असिस्ट नहीं कर सकता, अगर एजेंट असिस्ट कर सकता होता तो वो एजेंट उसकी हेल्प करता ना, ठीक है। लेकिन एजेंट ने कहा सर मैं कॉल बैक करवा दूंगा जैसन से। कस्टमर कहता है चलो ठीक है, तो कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ। कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। अब देखें बात तो लाइव बंदे से हो रही है, ठीक है, लेकिन कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसे सिनेरियो में आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन जो करेक्शन का, ठीक है। कॉलर ने कॉल की किसी भी सर्विस के रिलेटेड और कॉलर को होल्ड पे लगा दिया, होल्ड पे कॉल ख़त्म होगी, कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ, कॉल एंड होगी, इस ऑप्शन में कॉल जा रही है। भले आपको ये लगे कि यार एजेंट तो असिस्ट कर सकता था। कस्टमर कहता है सर आई नीड टू गेट स्टेटस ऑन माई कार, एजेंट कहता है ठीक है सर वेट करें, होल्ड पे लगाया तो कॉल ड्रॉप होगी। तो आपने इस कॉल को इस ऑप्शन में डालना है। ऐसा नहीं कि आप उस कॉल को उठा के व्हीकल और रेड इन सर्विस डाल दे कि हाँ यार गाड़ी तो सर्विस में खड़ी है। नो, कस्टमर का कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर एजेंट कहता है सर मुझे नाम नंबर दे दें मैं डिटेल चेक करके कॉल बैक कर देता हूँ आपको, तो ऐसे सिनेरियो में ये कॉल करेक्शन में नहीं डालिएगा। ऐसे सिनेरियो में कॉल व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में ही डालनी है, क्योंकि उसमें एजेंट क्वालिफाइड है, वो खुद कॉल बैक करके बताएगा स्टेटस गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद नीचे जी कॉल कनेक्शन वाज लॉस्ट एंड नो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड एंड नो अपॉइंटमेंट डिस्कशन टुक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ सबसे जो लास्ट में लिखी है वो सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा, नो अपॉइंटमेंट डिस्कशन टुक प्लेस की। अगर बात हो रही थी एजेंट की कॉलर से और अपॉइंटमेंट कॉल पे सेट हो गई थी और उसके बाद कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो ऐसी कॉल आप करेक्शन में नहीं डालेंगे, बल्कि वो आपने फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन जो भी है, अगर फिक्स डेट के अपॉइंटमेंट है तो उसमें, या लूज डेट के अपॉइंटमेंट है तो उसमें कॉल डालनी है। इसी तरह से अगर एजेंट असिस्ट कर रहा था और कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर हो चुकी थी
और ये वाज़ह हो रहा था कॉल में कि यार एजेंट ही इसको असिस्ट करेगा, एजेंट ने कहीं ये नहीं बोला था कि किसी और से कॉल बैक करवाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियो में भी आप कॉल को अकॉर्डिंगली कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट तब तक डिस्कस नहीं हुई थी तो नो अपॉइंटमेंट डिस्कशन या इस तरह से जो भी ऑप्शन होगा अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर कनेक्शन लॉस्ट हो गया बात करते हुए, भले आपको ये लग रहा था कि यार एजेंट असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉल में शेयर नहीं हुई थी, ना ही अपॉइंटमेंट सेट हुई थी, तो ऐसे सिनेरियो में आप कॉल डालेंगे कनेक्शन वाज लॉस्ट की वजह से करेक्शन में लास्ट ऑप्शन में। वॉइस मेल का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रॉन्ग नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि रॉन्ग नंबर की अगर कॉल है तो उसका सर्विस से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वो ऐसी कॉल करेक्शन में जाएंगी। वॉइस मेल पे चाहे मैसेज छोड़ा या मैसेज नहीं छोड़ा, दोनों सिनेरियो में कॉल जाएगी लास्ट ऑप्शन पे। इसके अलावा हेल्पलाइन पे कॉल की थी, अभी किसी ने फ़ोन ही नहीं पिक किया था। ब्रिज ग्रीटिंग क्या होती है? जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आपको ग्रीटिंग दी जा रही होती है ऑटोमेटेड मशीन की तरफ से, लाइक थैंक यू फॉर कॉलिंग होंडाई डीलरशिप, या थैंक यू फॉर कॉलिंग कुछ भी आप लाइक बैंक को कॉल करते हैं या कहीं पे भी, तो स्टार्टिंग में जो ग्रीटिंग आ रही होती हैं उसके दौरान में कस्टमर कॉल हैंग अप कर देता है, फैक्स मशीन साउंड आ जाता है या ऐसी कोई भी नॉइस आती है, ठीक है। तो ऐसी कॉल्स को आप करेक्शन में डालेंगे। अनफेमिलियर लैंग्वेज, एज यू नो कि अगर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की कॉल होती है तो आप अनफेमिलियर में डालते हैं, चाहे वो उर्दू में ही कॉल क्यों ना हो। आपने इंग्लिश की कॉल सिर्फ कंसिडर करनी है, उसके अलावा जो कॉल्स है वो अनफेमिलियर लैंग्वेज में डालेंगे आप। आई डोंट नो वाई डू पीपल यूजली गेट कन्फ्यूज इन दीज लास्ट टू ऑप्शंस के नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी और करेक्शन क्या होती है। देखिए, करेक्शन में वो कॉल्स हैं जिसमें कस्टमर का कंसर्न कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा, हालांकि, और जबकि नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में वो कॉल्स हैं जिसमें कस्टमर को असिस्ट तो किया जा रहा है लेकिन वो सर्विस रिलेटेड कोई बात नहीं है या उस पर कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन सकती। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाया करें, नोट्स के बगैर काम करना मुमकिन नहीं है अनलेस और अनटिल कि यू आर सीनियर इनफ, या आपको इतना टाइम हो चुका है एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो कि आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं, और एल्स यू विल बी कीप गेटिंग डिमोटेड। चाहे मैं जितनी मर्जी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, यू विल नेवर गेट इनफ ऑफ इट। सो सॉरी वंस अगेन कि मैंने इतनी लेट वीडियो बनाई, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो डीएसपी की वीडियो है वो भी जितना जल्दी पॉसिबल है बना दूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड गुड लक, बाय बाय।